पोर्टफोलियो कैसे तैयार किया जाए। हम सब जानते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा बनाने के लिए अपने क्या काम करना पड़ेगा। एक तो स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, पैसे को काम पर कैसे लगाएं ये जानना पड़ेगा, अपने माइंड सेट को कैसे बदलें रिच से और एक अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है। देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए। इसके लिए कुछ गोल्डन रूल ज़रूरी हैं, उनको लेके चलना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ है डाइवर्सिफाई। अपने पूरे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना पड़ेगा। डाइवर्सिफाई का मतलब है कि जो भी उसमें सेक्टर होंगे वो अलग अलग होनी चाहिए। जैसे कि कोई आईटी सेक्टर की कंपनी है, कोई इंडस्ट्री कंपनी है, कोई बैंक है, कोई एफएमसीजी से है, कोई एग्रीकल्चर से है। इस तरह से अलग अलग सेक्टर से हमें कंपनियों को रखना पड़ेगा। तो हमें कम से कम 5 सेक्टर रखने चाहिए और 5 सेक्टर से अलग अलग हमें उनमें 5 स्टॉक हमें सेलेक्ट करने हैं। तो इस तरह से हम लगभग 25 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो तैयार करेंगे। देखिए, ज़्यादा कंपनियां रखेंगे तो उनके बारे में जानकारी रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत कम कंपनियां रखेंगे तो हो सकता है कि ज़्यादातर में लॉस चल रहा हो तो उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। तो 20 से लेकर के 30 कंपनियों का एक पोर्टफोलियो एक सही माना जाता है। 20-25 कंपनियों पर नज़र भी रखी जा सकती है। तो हमें कंपनियां इस तरह से सेलेक्ट करनी है, स्टॉक इस तरह से सेलेक्ट करना है कि उनमें से कुछ लॉन्ग कैप के होने चाहिए, एक बड़ी कैपिटल वाले। तो 50% स्टॉक हम लेंगे लॉन्ग कैप वाले और मिड कैप वाले लेंगे 25% और स्मॉल कैपिटल वाले लेंगे 25%। ये कंपनियां हमें पता लग जाता है जब स्टॉक मार्केट में हम अभी एक में करके दिखाऊंगा आपके लिए किस तरह से हम पहचानेंगे कि ये लॉन्ग कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। तो इस तरह से हमें एक पोर्टफोलियो तैयार करना है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक इस तरह से तैयार करते हैं जिसमें हम 25% अपना अमाउंट स्टॉक में लगाएंगे। यानी अगर हम 2 लाख का अगर हम एक पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं तो 2 लाख के पोर्टफोलियो में आप 25% यानी 25% का मतलब हो गया 50,000 रुपये के शेयर आप इन 5 सेक्टर में डालेंगे। 5 सेक्टर में डालेंगे 25% कैपिटल। 25% का मतलब हो गया 50,000। अगर आप 1 लाख का अगर पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आप 25,000 रुपये इन सेक्टर की कंपनियों में डालेंगे। तो देखिए, चूज कैसे करेंगे। जैसे हमने 25% मतलब 50,000 रुपये का हमें शेयर खरीदना है, तो इस तरह से एक जैसे कि हमने देखिए HDFC बैंक ले ली, ये बैंक सेक्टर हो गया। पेडीलाइट ले ली, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया। ITC कंपनी ले ली, ये FMCG हो गया। TCS ले ली, ये टेक हो गया। एवेन्यू सुपर मार्केट ले लिया, FMCG हो गया। तो हमने अलग अलग सेक्टर की कंपनियां चूज कर ली। तो इस तरह से हम अलग अलग सेक्टर की कंपनियों को चूज कर लेंगे। ऐसे ही अब हम दूसरा पार्ट लेते हैं। दूसरे पार्ट में क्या है, हमें 20% अमाउंट लेना है। 20% का मतलब हो गया 2 लाख का टोटल पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो 40,000 रुपये का हमें इधर इन्वेस्टमेंट करना है। ये हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं। देखिए, एक कौन सी ले ली, महिंद्रा एंड महिंद्रा बैंक ले ली, महिंद्रा एंड महिंद्रा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ले ली, बजाज फाइनेंस ले ली, एक फाइनेंस की कंपनी ले ली, एक HCL टेक्नोलॉजी ले ली, वेदांता ले लिया। तो इस तरह से हमें 5 कंपनियों को लेना है। अब तीसरा जो पार्ट डालेंगे अपने पैसे का, वो डालेंगे तीसरा पार्ट जिसमें हम 15% अमाउंट लगाएंगे। 15% का मतलब हो गया 30,000 रुपये।
अगर 1 लाख का अगर पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आप 15,000 रुपये इधर के स्टॉक में रखेंगे। जैसे हमने इसमें क्या लिया, कोटक महिंद्रा बैंक ले ली, एशियन पेंट ले लिया, पेंट्स हो गया इंडस्ट्रियल, IOCL ले लिया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया ऑयल के बनाने वाली, टेक महिंद्रा टेक्निकल ले गया, वरुण बेवरेज ये बेवरेज आइटम बनाती है, जैसे कि पेप्सी, कोको कोला, इसको तैयार करती है। तो इस तरह से हमने 5 कंपनियां इसमें सेट कर ली। अब चौथा हमने अपना पार्ट लिया, चौथे पार्ट में क्या लिया हमने, 10% पैसा हम लगाएंगे इसमें। ये लगभग मिड कैप की होंगी कंपनियां। तो जैसे हमने एक बैंक ले लिया, L&T ले लिया, D-Mart ले लिया, टाटा स्टील ले लिया, हिंडाल्को ले लिया। ये ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं कंपनियों में देखें, कंपनियां आपको सेलेक्ट करना है, यानी अलग अलग सेक्टर से आपको लेनी है। और कितना अमाउंट लेना है इसमें, 10% पैसा लेना है। अब इसके बाद एक 5वां हम पार्ट और बनाएंगे, 5 पार्टों में हमें डिवाइड करना है, 5% ही रखना है। 5% का मतलब हो गया यानी 10,000 रुपये रखना है। ये ज़्यादातर वो कंपनियां होती हैं जो शेयर अभी अभी बढ़ने को होते हैं या जिनका आगे बढ़ने का चांस होता है। कुछ नई कंपनियां होती हैं, इनको हम पेनी स्टॉक कह सकते हैं। अब पेनी स्टॉक की पहचान कैसे करनी है वो मैं आगे बताऊंगा आपके लिए। इन कंपनियों में आपको लगाना, जैसे मैंने यहाँ पर एक टाइटन ले लिया, पॉलीकैब ले लिया, IDFC बैंक ले लिया, मैरिको ले लिया, इन्फोसिस कंपनी ले लिया। तो इस तरह से 5 सेक्टरों में हमने पैसा डाला और 5 पार्ट में बांट के डाला। एक बार फिर से देख लीजिए रिवाइज करके। पहला हमने 25% लगाया, दूसरे पार्ट में 20% पैसा लगाया, तीसरे पार्ट में हमने 15% लगाया, चौथे पार्ट में हमने 10% लगाया, 5वें पार्ट में हमने 5% लगाया। अब दूसरी हमें गोल्डन रूल है हमारा कि बाई विद डीप एनालिसिस, यानी बिना डीप एनालिसिस के हमें कोई भी शेयर परचेज नहीं करना है। डीप एनालिसिस कैसे करना है, पहले प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करना है। जैसे हमें वरुण बेवरेज कंपनी को सेलेक्ट करना है तो हम इसको देखेंगे कि इसका प्रोडक्ट क्या है, क्या वो प्रोडक्ट अपने सेक्टर की कंपनी में टॉप लेवल पर है, क्या उसको कोई दूसरा ब्रांड तो पटकनी नहीं दे सकता है, क्या वो कस्टमर के लिए सेटिस्फाई करता है, तो उसका प्रोडक्ट में कितना दम है, ये आपको सबसे पहले देखना है। जैसे पेडिलाइट कह दिया तो पेडिलाइट क्या बनाती है, जैसे गोंद है, हैवी कोल है, तो इस तरह की चीज़ें बनाती है जिसका कोई तोड़ नहीं है। तो उस प्रोडक्ट को हमें देखना है, क्या उस कंपनी का प्रोडक्ट सबसे बेहतरीन है। दूसरी एनालिसिस करनी है, वो कंपनी का प्रॉफिटेबल है, क्या लगातार प्रॉफिट में जा रही है। हर 3 महीने बाद रिपोर्ट आती है, तो हमें हर 3 महीने बाद लगातार देखना है क्या वो प्रॉफिट लगातार बना रही है। प्रॉफिट बनाने का भी कुछ तरीका होता है देखने का, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं उसमें आपको पता लगेगा कि प्रॉफिटेबल कंपनी कैसे पता लगेगी। प्रोडक्ट को तो आप जान ही सकते हैं बाज़ार में देख के। फिर है कंपनी फ्यूचर प्लान, कंपनी का आगे का फ्यूचर क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि साल 1.5 साल बाद कहीं वो बंद हो जाए, लॉस में चली जाए, या उस पर कोई केस लग जाए, या कोई और कुछ हो जाए। तो उसका फ्यूचर का प्लान क्या है, कितना लंबा वो विज़न देख करके चल रही है। जब हम तीनों चीज़ हम देख लेंगे तो हमें देखना है कि शेयर मार्केट में वो कंपनी दौड़ रही है नहीं, उस कंपनी का शेयर लगातार बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। अगर डाउन जा रहा है तो हमें उस पर पैसा नहीं लगाना है, रुका हुआ है तब भी पैसा नहीं लगाना है, तेज़ चल रहा हो तो हमें दौड़ते घोड़े पर दाव लगाना है। जो कंपनी दौड़ रही होगी हमें उसी पर दाव लगाना है। और इसमें 5वां पॉइंट बहुत ख़ास है, पिरामिड आधार पर आपको परचेज करना है। ये कैसे होता है पिरामिड आधार पर, जैसे रेट लगातार बढ़ रहा है, लगातार रेट बढ़ रहा है, तो लगातार बढ़ रहा है तो इसमें एक पिरामिड बनेगा। आपका पिरामिड जो बनेगा वो सीधा पिरामिड बनेगा। इसका मतलब हो गया कि पहले जो आप शेयर जो ज़्यादा खरीदें वो खरीदेंगे ज़्यादा जब रेट उसका कम होगा,
जैसे रेट यहाँ पर मान लिया कि 100 रुपये का रेट है, यहाँ पर है 100 रुपये का रेट है, तो 100 रुपये के रेट में आपने ख़रीद लिए यहाँ पर 5 शेयर, यहाँ पर ख़रीद लिए आपने 5 शेयर। अब 100 के बाद में रेट हो गया 120, तो अब आपको 5 शेयर नहीं खरीदने, अब आपको 2 ही शेयर खरीदने। अब हो गया इसका शेयर का रेट 150, तो अब इसका 1 ही शेयर खरीदना है। तो ऊपर को शेयर कम होते जाएंगे, जैसे जैसे रेट बढ़ेगा शेयर की संख्या घटती जाएगी, मतलब सीधा पिरामिड बनेगा, पिरामिड बनेगा सीधा, ऊपर के लिए शेयर की संख्या कम होती जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। इस आधार पर आप खरीदेंगे तो आपको कभी भी शेयर में नुकसान नहीं होगा। इसका जो ओवरऑल जो एवरेज बन के आएगा वो आपके हिसाब से ठीक आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस चीज़ का ध्यान वॉरेन बफेट भी रखते थे। तो इस तरह से ये एक आपके लिए मैं बना के भी दिखा देता हूँ। ये पोर्टफोलियो है, ये अभी तैयार किया है बिल्कुल। और तैयार करने में देखिए, इसमें देखिए बैंक HDFC बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्री है, एवेन्यू सुपर मार्केट है, TCS है, P&G है, वेदांता है, मारुति सुजुकी है, इन्फोसिस है, इन्फोसिस, और देखिए छोटी कंपनियां भी हैं इसमें। ये आपको छोटी कंपनियां भी दिखाई दे रही है। जोमेटो है, सुजलिंग एनर्जी है, कोल इंडिया लिमिटेड है, IOCL है, राइट्स है, IDFC है, टाटा मोटर्स है, AGI ग्रीन पैक है। तो देखिए अलग अलग कंपनियों में पैसा लगा हुआ है। तो अगर अलग अलग कंपनी में लगाएंगे तो आपको एक साथ नुकसान नहीं होगा। अब ये देखिए एक दिन का ही रिटर्न है, एक दिन का रिटर्न, यहाँ नुकसान भी हुआ है। 1-2 दिन पहले ही बनाया है ये पोर्टफोलियो। इसमें 471 रुपये का अभी प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल। और बाकी अलग अलग सेक्टर में देखिए HDFC माइनस में जा रहा है, रिलायंस प्लस में जा रहा है, प्लस 4% बढ़ गया, यानी 1182 रुपये का प्रॉफिट हो गया इसमें। और देखिए एवेन्यू सुपर मार्केट ये प्लस में 0.15 जा रहा है, 37 रुपये का फायदा हो गया। TCS 0.36% प्लस में जा रहा है, P&G माइनस में जा रहा है। इस तरह से कोई प्लस में जाएगा, कोई माइनस में जाएगा, यानी कुल मिला के आपका पूरा पोर्टफोलियो प्लस में चलेगा। देखिए सुजली एनर्जी 17% प्लस में हो गया दो एक दिन में ही। तो इस तरह से प्लस में जो होता जाएगा उनको हम लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए और ज़्यादा बढ़ेगा, या उनको हम निकाल भी सकते हैं। उसकी स्ट्रेटजी में मैं आगे और वीडियो में बताऊंगा किस तरह से उसको निकालना है। तो इस तरह से आप पोर्टफोलियो को तैयार कीजिए और अपने नुकसान को मिनिमाइज कीजिए। अगली वीडियो में और एक नई चीज़ लेकर के आता हूँ। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो दिखाए जा रहे हैं आप बिल्कुल कॉपी मत कीजिएगा और ना ही देख के हूबहू उस कंपनी को सेलेक्ट कीजिएगा। आप अपने दिमाग से सोच समझ करके उस कंपनी में पैसा लगाइए।